टारगेट ऐसा होना है जो पहुंच में हो लेकिन पकड़ में ना। तो पहले तो मैं आपको बधाई देता हूँ कि आपने अपनी ताकत से 2 पॉइंट ज्यादा टारगेट रखा, बुरा नहीं है। और आपने नहीं, अब आप देख लीजिए अगली बार अगर आप 97 टारगेट रखोगे, आप 95 ले आओगे। आपका गर्व इस बात का है कि आपने 95 का टारगेट रखा और आपने 97 का नहीं रखा, 99 का नहीं रखा, 100 का नहीं रखा, 95 रखा, क्योंकि आपको अपने विषय में भरोसा है। They did not take care about after health, sir. पहली बात है कि ये जो मुसीबत है ना, उसका कारण विद्यार्थी का है। सबसे पहला दोष है उसके परिवार के लोग। उसको अच्छा आर्टिस्ट बनना है, बहुत बढ़िया ड्राइंग करता है, लेकिन वो कहते नहीं तुझे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, और फिर उसमें उसका जीवन हमेशा हमेशा तनाव में रहेगा। तो सबसे पहले से आग्रह है कि आप अपने संतानों को समझने का प्रयास कीजिए, उनको जानने का प्रयास कीजिए, उनकी इच्छाओं को समझिए, उनकी क्षमताओं को समझिए, उसके अंदर जो क्षमता पड़ी है उसके अनुरूप वो क्या करता है उसको मॉनिटर कीजिए, हो सके तो उसको मदद कीजिए। अगर मान लीजिए उसको खेल कूद में रुचि आपको दिख रहा है तो कहीं खेल स्पर्धा देखने के लिए ले जाइए, उसको देखिएगा, मोटिवेट होगा। दूसरा है पेरेंट्स से सीखना चाहिए और पेरेंट्स को बच्चों को अंडरस्टैंड करना चाहिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। उसकी आवाज सुनिए, कोई गीत आपको उसमें सुनाई देता है? मुझे सब में सबसे अच्छी बात तब लगी जब पीएम सर ने सबको मेडिटेशन कराने के लिए बोला, स्पेशली जब उन्होंने कहा कि जो फाउंटेन था उसको ऑब्जर्व करो और आपके दिमाग में क्या चल रहा है उसको भी ऑब्जर्व करो। क्या पक्षियों की आवाज सुनी थी? 5 जगह एक साथ आई होगी। आपने कभी आइडेंटिफाई किया कि किस आवाज कहाँ से आ रही है, किसकी आ रही है? अगर ये किया, आपका ध्यान केंद्रित, उसकी जो एक ताकत थी उसके साथ अपने आप को अटैच किया। जैसे मुझे अभी वैष्णव ने पूछा था, बहुत एंजाइटी हो जाती है, इसका उपाय क्या है? ब्रीदिंग, सिर्फ प्राणायाम। हाँ, प्राणायाम बहुत काम करता है। आप एक अलग प्रकार की एनर्जी पैदा, हवा बाहर आ रही है, आप जरा चेक करोगे कौन से नोज से हवा ले रहे हैं? दोनों नोज से नहीं आ रही है हवा, तो दूसरे को बुरा लगेगा। अब आपको तो मिल जाता था, जैसे कुकर पे विषम व्यक्ति है, कुकर फटता नहीं है, वैसा ये कहीं कहीं आपका ये प्रेशर है तो कम हो जाता है। चलते चलते दादा कहते हैं नहीं बेटा ऐसा नहीं, तुमको ठीक लगता है नहीं करे, क्योंकि दादा कहते थे, चाचा कहते थे, अरे भाई ये जाओगे संभालो, अच्छा ना। मनुष्य का स्वभाव है, कोई कैद करे, मैं भी आकर के यहाँ भाषण जा देता तो आपको लगता है ये प्रधानमंत्री अपने आप को क्या मानता है? लेकिन मैं आपका गीत सुनने का मन करता है, मेरा आपकी बातें, आपके गांव का जानने का मन करता है। इसका मतलब कोई प्रेशर नहीं होगा। डिप्रेशन में एक कारण सबसे बड़ा ये। दूसरा, पहले टीचर, मुझे याद है मैं जब पढ़ता था ऐसा लगता था कि मुझे मेरे टीचर जो भी थे ऐसा वो मेरे लिए मेहनत करते थे। मेरे हैंड राइटिंग अच्छे नहीं, वो बेचारे इतनी मेहनत करते, चाहे उनके हैंड राइटिंग उनके थे उससे भी अच्छे हो गए होंगे, मेरे भी हुए। लेकिन मेरे मन को वो बात छू गई कि वो मेरे लिए इतनी मेहनत करते। Sir, I had one last question. That due to the pressure of parents, many students opt for those careers or streams in which they are having no interest. So how can those students opt for the career or stream in which they are having interest without hurting the feelings of their parents? ऐसा है कि पेरेंट्स का आग्रह रहता है, लेकिन न हो तो पेरेंट्स हर्ट हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, वो अपेक्षा रहती है उनकी कि भाई मेरा बच्चा ऐसा बने, मेरा बच्चा ऐसा करे, और उनका एक कारण होता है उनके अपने विचार नहीं होते। औरों के बच्चों को देखते हैं
तो उनको खुद का ईगो हर्ट होता है। ये उसकी मौसी का लड़का उनके टीचर ने देखी, उनका जीवन बदल गया। मुझे कभी पेरेंट्स हर्ट हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता, अपेक्षा रहती होगी तो बच्चा ऐसा बनेगा, ऐसा करेगा। और उनका एक कारण होता है उनके अपने विचार नहीं होते, औरों के बच्चों का ईगो हर्ट होता है। ये उसकी मौसी का लड़का तो इतना कर लिया, मेरा नहीं कर रहा है, तो उनका जो सोशल स्टेटस है एक काम है, कितना लोगों को इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है, हमें एक साथ नहीं दे रहे हैं। आपके नहीं आप अपने बच्चे को याद करो, उसकी शक्तियाँ हैं, उसको इस्तेमाल करो। दुनिया में वो व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके पास कोई एक चीज नहीं है। जैसे मैंने अभी बताया, वो बच्चा स्कूल से निकाल करने वाले थे, रोबोट बनाने को रोबोट को ले आया। जो बच्चे स्कूल में कभी फेल होते थे, बहुत बड़ा अच्छे चिंतन का इतना बड़ा नाम पढ़ाई के विषय में कुछ कहते हैं। आप डांस करते हैं तब क्या होता है? अंदर से खुशी होती है, सेटिस्फेक्शन मिलता है, थकान लगती है कि थकान नहीं थकान उतर जाता है। इसका मतलब आप मम्मी पापा को समझाइए कि आप बताइए दिन भर आप तनाव में रहेंगे। अगर मान लीजिए घर में एक कुत्ता पाला है जो अपने कुत्ते को इतना प्यार करता है, वो बचपन से बड़ा हुआ है और 10वीं कक्षा में आए और माँ बाप कह रहे नहीं अब कुत्ते में समय मत लगा, वो हमको कुत्ते को खिलाएंगे, तुम पढ़ाई करो। ये और ये समझाना चाहिए रोबोट की तरह जी नहीं सकते, हम इंसान हैं, आपकी तरह पढ़ाई को करते आगे के क्लास में जाके हम हर स्तर पर की चीजें अच्छे से करता है तो पढ़ाई भी अच्छे से कर लेता। परीक्षा ही सब कुछ है जिंदगी में, इस प्रकार के भाव से नहीं क्या अपन आसबे जी सर कि आपके परिवार को भी आप कन्विंस कर सकते हैं, अपने फ्यूचर को भी कन्विंस कर सकते हैं। वैभव आपका क्या अनुभव है? ऐसा इंटरेस्ट खत्म हो जाता है लोगों का हमारे अंदर। अगर किताबी कीड़े बनते रहेंगे तो फिर जीवन को जी नहीं पाएंगे ऐसे तो। किताबों से माना आती है, किताबें में पढ़नी चाहिए क्योंकि सब कुछ नहीं, ज्ञान और एग्जाम को बच अलग चीजें हैं, तो अलग चीजें। उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया, लाइफ के बारे में बहुत कुछ सिखाया, परीक्षा पे कैसे टेंशन नहीं लेना है, कैसे प्रेशर को मतलब दूर भगाना है। उनको सेट होता नहीं है, तो उनको क्या एडवाइस देना चाहिए? एडवाइस नहीं देना। मुझे क्यों कहा होगा, ऐसा क्यों कहा होगा, मेरे लिए उनको क्या लगा, क्या मेरे में कमी है? गाना अच्छा गाता है, याद आ गया, कपड़े बहुत बढ़िया तरीके से पहनता है, उनको अच्छा होता ही, फिर आप उससे उसकी चर्चा करो, उसको लगेगा फिर मेरे में रुचि ले रहा। फिर अगर आप उसको कहते हैं कि आप नहीं मेहनत करते, क्या होगा तो क्या होगा, जब आपको तो कहेगा नहीं करना चाहिए, उसको मिलेगा केवल अपने साथ में। दूसरा आपने देखा होगा ज्यादातर टीचर पढ़ाते हैं, लेकिन जब एग्जाम का समय आता है तो कहते हैं क्वेश्चन मेरा हमेशा बनना जीवन की कोई भी उम्र को ना लिखने की आदत रखते हैं। ये जो कविताएं लिखते हैं ज्यादा समय नहीं करेंगे अपने टाइम का। और रोबोट के कॉम्पिटिशन तो स्कूल वाले रोबोट में नंबर 1 लिया, क्यों? बच्चे ने पढ़ाया, ताकत है। टीचर का काम है कि उसकी उस ताकत को पहचाने। मैं प्रयोग बताता हूँ, हाँ करेंगे? आज करेंगे? अपने जितने दोस्त हैं बचपन से अब तक के 25-30 तक याद करो, फिर कोशिश करो उनका पूरा नाम लिख सकते हो, उनका उनके पिताजी का, तो इसमें 10 हो नहीं। फिर लिखोगे कि जिसको आप अपना अच्छा दोस्त मानते हो तो उसके विषय में आपको जानकारी कुछ जानकारी ऐसे चल रहा है बाबा जी। फिर एक सवाल अपने आप को पूछो कि भाई ये वैभव तो मैं इतने समय से 3 दिन से साथ रहा हूँ, अच्छा वैभव में गुण कौन सा मैं लिख सकता हूँ? आप अगर ये आदत डालेंगे आपके अंदर
किसी भी बातों में पॉजिटिव क्या है बोलने की आदत हो जाए। आने लगती है तो विद्यार्थियों के मन में एक दबाव होने लगता है कि जल्दी से जल्दी पढ़ना है, अच्छे से अच्छे पढ़ना है। ये तो सर इस समय में पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और सोना खाना पीना दोनों। पहली बात तो हर एक के पास 24 घंटे, ये तो पता है। यस सर। कुछ लोग 24 घंटे में बहुत अच्छा काम करते हैं, कुछ लोग 24 घंटे में दिन पाने के बाद भी लगता है कुछ हुआ ही नहीं। यस सर। सबसे बड़ी बात है उनका कोई मैनेजमेंट नहीं होता है, उनको कोई समझ नहीं होता। ऐसे ही कोई होता है तो घर पे मानने लगते हैं। यस सर। फोन आया तो उसको पता ही नहीं है कि मेरे समय का मैं उपयोग क्या करूं। समय की विषय में सोच मैं अपने समय का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करता हूं। इस पर बहुत सतर्क है। Right now, अभी मैं talking present. बढ़िया फोन है। अगर थोड़ा ध्यान दिया तो अब मैंने कहा तो आपको लगा होगा यार, हवा तो पहले भी चलती है, ध्यान नहीं था। हम कहीं और हमारा ध्यान। जी सर, मेरा आपसे यह प्रश्न है कि आजकल के जो स्टूडेंट्स रहेगा सर, पढ़ते पढ़ते हम लोग डिप्रेशन और एंग्जाइटी में चले जाते हैं सर, तो हम लोग इससे कैसे निकल सकते हैं सर? कोई बात करता था अच्छा नहीं, पहले अपने छोटे भाई से पत्थर से मारते थे, बताइए सर जाते पहले तो होकर के स्कूल से आते थे, स्कूल में जो हुआ सब मम्मा को बता रहे थे, और मम्मा को नहीं बता रहे। क्या आ गए, किताब थोड़ी देर लिया, छोड़ दिया, और धीरे धीरे फिर वो डिप्रेशन में चला गया। आपको कोशिश करनी चाहिए, आपके मन के अंदर जो दुविधा है बिना संकोच खोल करके किसी को कहना चाहिए। अगर नहीं कहेंगे अपने आप को कट करता जाता है, सिकुड़ता जाता है, और धीरे धीरे फिर वो डिप्रेशन में चला गया। आपको कोशिश करनी चाहिए, आपके मन के अंदर जो दुविधा है बिना संकोच खोल करके किसी को कहना चाहिए। अगर पहले हमारे समाज व्यवस्था में बहुत अच्छा, हमारा परिवार अपने आप में एक यूनिवर्सिटी होता था। कभी कुछ बात दादा से खुल करके कर लेते थे, कभी दादी से कर लेते थे, कभी नाना से, कभी नानी से, कभी बड़े से, कुछ न कुछ आपको मिल जाता था। जैसे कुकर पे और चलते चलते दादा कहते नहीं बेटा ऐसा नहीं करेंगे। कभी दादा कहते थे, चाचा कहते थे, अरे भाई ये जाओगे कमाल हो, अच्छा नहीं, मनुष्य का प्रभाव। लेकिन मैं आपका गीत सुनने का मन करता है, जरा आपकी बातें, आपके गाँव का जानने का मन करता है। इसका मतलब आपको भी लगता है यार अब ये तो अपने जैसे ही है, चलो हम भी बात कर लेते हैं। आपको कोई प्रेशर नहीं होता। डिप्रेशन में एक कारण सबसे बड़ा ये, दूसरा पहले टीचर, मुझे याद है मैं जब पढ़ता था इतना हो तो पेरेंट्स हर्ट हो जाते हैं, ऐसा नहीं अपेक्षा रहती होगी तो बच्चा ऐसा बनेगा, ऐसा करेगा। और उनका एक कारण होता है